हाँ देखिए हमारे प्रीतु स्टडी क्लासेज पे आइए हम कल 3 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन जो कि पेपर में 100% आएगा, उसी का मैं वीडियो लेकर आया हूं। आई होप, मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से हिंदी का पेपर हुआ है और एकदम मैं गारंटी वारंटी से इतना मेहनत करो बेटा कि एकदम क्लास 12th में मैथ को फोड़ डालो, एकदम एक एक सवाल को हल कर डालो बेटा, तभी जाके आगे बढ़ोगे। अब गारंटी वाली सवालें आज मिलने वाली है वीडियो में, एकदम आंख मूंद कर देखो और जाकर यूपी बोर्ड में एकदम धज्जी कबार के आना बेटा। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। सिद्ध कीजिए कि अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, x बटा इतना बराबर इतना लाना है। हल कैसे करेंगे? देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट में सबसे पहला काम, पाई 0 x बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, समीकरण नंबर 1। बेटा थोड़ा सा वीडियो अधिक जाएगी लेकिन देखना जरूर ध्यान से। ये यहां तक हो गया। इसके बाद हमें अपर लिमिट में से x को क्या करना है? माइनस करना है। ये प्रगुण होता है कि अपर में से इसको हमको x को क्या करना है? माइनस होता है। प्रगुण नंबर कितना होता है? 4। इतना टाइम भी नहीं है मेरे बताने को बाबू। अब देखो, पाई 0 पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर अपने स्थान पे, कास पाई माइनस एक्स और स्क्वायर अपने स्थान पे, प्लस यहां बी स्क्वायर और यहां पर बेटा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और यहां पे dx। कई जगह चेंज हुआ बेटा? 3 जगह। एक जगह चेंज हुआ यहां, एक जगह चेंज हुआ यहां, एक जगह चेंज हुआ यहां। इसके बाद बेटा आई बराबर पाई 0 पाई माइनस एक्स बटा ए स्क्वायर। अब बेटा कास 180 माइनस थीटा, कास 100, पाई का मतलब 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। किस चतुर्थांश में है बेटा? द्वितीय चतुर्थांश में है। पाई का मतलब होता है 180। तो अब हमें लिखना है कास के जगह माइनस, माइनस क्या लिखना है? कास। अच्छा दूसरी चीज है कि माइनस जरूर है, ये माइनस जरूर है, लेकिन ये माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई हमें माइनस की आवश्यकता विशेष तौर से नहीं है, मैं शो कर देता हूं, लेकिन हमें माइनस से कोई मतलब जो है नहीं है। प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे तो नॉर्मल होता है साइन, और साइन के साथ हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, और यहाँ पे dx। माइनस माइनस का जब 2 बार गुणा होगा तो माइनस की भी कहानी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। आई बराबर पाई 0 पाई माइनस एक्स बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे बेटा माइनस का कहानी खत्म हो गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। बेटा थोड़ा नीचे तक, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बाबू? 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। किसको किसको जोड़ेंगे? 1 को और 2 को। आराम से आई आई, कै आई होता है बेटा? 2i। तो हम सबसे पहले 2i लिख लिए। पहले वाले को लिख लेते हैं। पाई है, 0 है, x है बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। पहला हो गया। अब हम दूसरका बना लेंगे बेटा। दूसरका के लिए क्या बनाना है? पाई और 0 रखना है, पाई माइनस एक्स हो जाएगा बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx अपने स्थान पे। तो बेटा ये मेरा हो गया पहला नंबर,
ये मेरा हो गया दूसरा। रूल यह है कि दूसरा में, पहला दूसरा में दोनों का आधार क्या है, एक ही है, तो दो की जगह लिखा जाएगा एक है। तो देखो बेटा कैसे लगेगा, 2i अपने स्थान पे, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा x प्लस पाई माइनस x बटा बटा में जो है a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, यहाँ पे dx। x से x क्या हुआ, कट गया। बेटा ये जो पाई है इसको हम बाहर लिख देते हैं, तो 2i बराबर पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई 0, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, एक a स्क्वायर कास स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx अपने स्थान पे। 100% आने वाली सवाल है बेटा, ध्यान देना। अब यहां के बाद सवाल लगेगी कैसे, तो हम अपने से चाहेंगे तो हम लिमिट में गुणा तथा भागा कर सकते हैं, मतलब 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से 2 कट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा ये भी एक प्रकार का प्रगुण ही है, यहाँ पे 0 अपने स्थान पे हो गया, ये 0 अपने स्थान पे हो गया, 1 बटा a स्क्वायर कास स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, यहाँ पे हो गया dx। अब ये 2 जो यहाँ वाला है उसको मैं बाहर लिख देता हूं, तो बाहर लिख दूंगा तो हो जाएगा बेटा 2 पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, a स्क्वायर कास स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx अपने स्थान पे। यहां तक के बाद बेटा कैसे हमारा सवाल लगेगा, हम चाहें तो इसको 2 से 2 क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस सवाल में सवाल को बनाने के लिए कास स्क्वायर x से भाग देने पे, किससे भाग देना है, अंश और हर में कास स्क्वायर x से भाग देना है। लिख देते हैं कास स्क्वायर x से क्या देने पर, कहीं अगल बगल लिख देते हैं, लिखना क्या है मैं ऐसे ही बता देता हूं कि दोनों पक्षों में कास स्क्वायर x से हम भाग देंगे, पाई बाई 2 0, यहां भी भाग देंगे, यहां भी भाग देंगे कास स्क्वायर और x बटा के। एक रूल है, अब मैं सोच रहा हूं ना कि वो रूल ही बता दूं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि रूल अच्छा पड़ेगा, इतना बड़ा मुझे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, छोड़ो रहने दो। यहाँ पे देखो 2i बेटा 2 पाई, मैं यहाँ पे कास स्क्वायर x को कॉमन कर रहा हूं, कॉमन तो कर रहा हूं लेकिन यहां नहीं है। जब वो किसी चीज को कॉमन करते हैं वो चीज नहीं रहता है तो वो कहां चला जाता है, बटा में चला जाता है। तो बेटा 1 बटा कास स्क्वायर x को मैंने कॉमन किया तो यहां बचा a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर x बटा के कास स्क्वायर x। क्यों ऐसा करना, क्यों लिखा गया है बेटा, ऐसा काहे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे काश नहीं दिया हुआ था तो मैंने कॉमन किया तो उसको नीचे लिख दिया। अब इसके बाद 2 से 2 मेरा क्या हुआ, कट गया, यहाँ पे पाई बचा, यहाँ पे पाई बटा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे ऊपर 1 है नीचे काश है, तो बेटा 1 बटा काश बराबर सबको पता है होता है कितना, सेक x। तो हम ऊपर लिख देते हैं सेक स्क्वायर x, ये काश का कहानी क्या हुआ, खत्म हुआ। a स्क्वायर b स्क्वायर साइन बटा काश होता है tan स्क्वायर x और dx, ये हो गया, यहां तक मेरा स्टेप हो गया बेटा। इसके बाद सवाल को कैसे लगाना है आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे लगेगा। इसके बराबर मैं ये जो इतना मान है इसके बराबर मैं मान देता हूं t, तो मैं लिखा हूं माना b tan x बराबर क्या मैंने लिखा t, b अपने स्थान पे जिसको माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है, तो tan है तो b अपने स्थान पे हो जाएगा, tan है तो tan बराबर हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर x, dx बराबर क्या हो जाएगा dt।
बी कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो हमारा सवाल बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा के क्या हो जाएगा, बी हो गया। तो यहां तक तो मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। और जब सवाल नीचे बदलेंगे तो हमें लिमिट भी बदलना पड़ेगा, लिमिट बदलना पड़ेगा, इतना ध्यान देना। तो एक बार x के जगह पाई बाई 2 रखेंगे, एक बार x के जगह क्या रखेंगे, 0, जिसको माने हैं। तो b tan जहां x लिखा है वहां पे पाई बाई 2 बराबर t, तो 2 9 18, tan 90, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है बेटा, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव आ गया तो t का मान हो गया इन्फिनाइट हो गया बेटा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। यहाँ पे अगर बेटा करेंगे तो b tan जहां x लिखा हुआ है वहां 0 लिखेंगे, तो ये तो डायरेक्ट है, 0 अंश का मान 0 होता है, तो t बराबर कितना हो गया, 0। अब मेरी क्या बदल गई, लिमिट भी बदल गई। और जब लिमिट बदल गई तो सवाल मेरा हो गया i बराबर पाई अपने स्थान पे हो गया, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह लिखना है डी टी बटा के बी, तो यहां मैं 1 लिख देता हूं, ए स्क्वायर अपने स्थान पे, ये जो बी टेन एक्स लिखा हुआ है दोनों की जगह मुझे लिखना है क्या, मुझे लिखना है टी स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है मुझे dt बटा के क्या लिखना है, b। तो बेटा यहां तक के बाद एक फार्मूला होता है, स्पेस तो कम है लेकिन मैं फार्मूला भी बता देता हूं, चूंकि 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा a। तो यहाँ पे लगेगा बेटा, क्या लगेगा बाबू, देखो आई अपने स्थान पे पाई, यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 1 बटा के a, तो a के जगह भी है मेरे पास a, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स। tan इनवर्स में कितना लिखेंगे ये भी ध्यान देना बेटा, ये जो हमने मान बदला है उसको भी शो कर देते हैं। अपर लिमिट में हो गया इन्फिनाइट, यहां हो गया 0। तो अब हो गया मेरा इसका सूत्र जो लिखवाए, 1 बटा के a हो गया, tan इनवर्स हो गया x बटा के a, माने t बटा के a, ये जो है अपना क्या हो गया, मान हो गया। और ये जो b यहाँ पे लिखा हुआ है, b का हम इसमें जब गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा पाई बटा के b, क्या हो जाएगा बेटा, पाई बटा के b, यहां मान होगा इन्फिनाइट, यहां हो जाएगा 0। एक बार इन्फिनाइट रखना है और एक बार हमें क्या रखना है, 0, बस अपना आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो बेटा स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि आई अपने स्थान पे कर देते हैं, पाई बटा बी रहबे करेगा, थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग स्किप करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल में जो मुझे चाहिए वो सिद्ध करना पड़ेगा, तो स्किप करके जरूर देख लीजिएगा, इसको हटा बढ़ाकर मैं अच्छे से, चूंकि स्पेस मेरे पास नहीं है, आई बराबर पाई बटा के बी, मान 2 बार रखा जाएगा, एक बार रखा जाएगा, हम इसका भी इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा बेटा पाई बटा के क्या हो जाएगा, ए बी, पाई बटा के ए बी, और यहाँ tan इनवर्स क्या लिखा है t, तो t के जगह एक बार रखेंगे इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बटा ए माइनस tan इनवर्स, एक बार और रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 बटा के a, चूंकि मान कई बार रखा जाता है, 2 बार रखा जाता है, तो आई अपने स्थान पे पाई बटा के ए बी हो जाएगा। यहाँ इन्फिनाइट लिखा हुआ है, इन्फिनाइट का मान बेटा होता है 90 अंश, चूंकि एक का भाग देंगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूंकि पाई बटा 2 क्यों लिखे हैं, चूंकि ये मान किसका होता है, इन्फिनिटिव का होता है, माइनस यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 0। अब 0 माने कुछ नहीं होगा, 2 का गुणा करेंगे बेटा, तो पाई का पाई में करेंगे, पाई स्क्वायर 2ab, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, यही मुझे क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था, सिद्ध करना था।
तो बस कहानी मेरी यहीं तक क्लोज हो गई। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बढ़िया से बता दिए हैं, एक एक अक्षर मैंने बता दिया है। भरसक मुझे उम्मीद है कि अच्छे से सवाल समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरा आत्मबल बढ़ता रहे, अच्छे अच्छे सवालें हम बताते रहे बेटा। तो इसी के साथ रोकते हैं, अब फिर अगले सवाल लाते हैं।